सीरियल झनक में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने जा रहे हैं। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां झनक और अनिरुद्ध के बीच उनके आने वाले बच्चे को लेकर तीखी बहस छिड़ जाती है। अनिरुद्ध साफ साफ झनक के बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है और झनक पर बेहद घटिया आरोप लगा देता है। अनिरुद्ध का कहना होता है कि यह बच्चा उसका नहीं है और वह इस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह झनक से एक शर्त रखता है कि अगर वह इस बच्चे को इस दुनिया में लाने से मना कर दे तो वह उसे अपना नाम देगा और कोलकाता ले जाएगा। लेकिन अगर वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती है तो वह ना तो झनक को अपना नाम देगा, ना ही उसे कोलकाता लेकर जाएगा और ना ही कभी इस बच्चे को स्वीकार करेगा। अनिरुद्ध की इतनी गिरी हुई सोच और शब्दों को सुनकर झनक के तो होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जो इंसान कभी उससे सच्चा प्यार करने का दावा करता था वही आज इतनी बेरहमी से उसके मातृत्व पर सवाल उठा रहा है। झनक अब एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह अनिरुद्ध की इस शर्त को पूरी तरह ठुकरा देती है और कहती है, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी का भी साथ ना मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अब झनक बिना पराशर और अनिरुद्ध की मदद के अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करने का निश्चय कर लेती है। वक्त गुजरता है और झनक एक प्यारी सी बेटी की माँ बन जाती है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसके बाद कहानी में 20 साल का लीप आने वाला है जहाँ झनक की बेटी अब बड़ी हो चुकी होती है, आत्मनिर्भर, समझदार और मजबूत। वहीं दूसरी ओर अर्शी की बेटी मून भी अब बड़ी हो गई है। दोनों की किस्मतें एक दूसरे से टकराने वाली हैं और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक की बेटी को उसका हक मिलेगा, क्या अर्शी की बेटी मून फिर से अतीत की गलतियों को दोहराएगी और क्या अनिरुद्ध कभी अपनी गलती का एहसास कर पाएगा। जुड़े रहिए झनक के साथ, क्योंकि आगे की कहानी में भावनाओं, बदले और सच्चाई की एक नई जंग देखने को